Hi guys, Assalamu alaikum. It's me Aisha and welcome back to my channel. पहले तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आई होप कि आप सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग लेकर आई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी सारी रमज़ान की रूटीन शेयर करूँगी। तो चलिए गाइस आज की इस रूटीन को शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही थी यहाँ पर पकौड़े। तो मैंने क्या किया जी, यहाँ पर तकरीबन 2 कप मैंने भर कर यहाँ पर बेसन के ले लिए हैं। देखिए जी, आपको जैसा कि नज़र आ रहा है, ये मैंने भर के बेसन के ले लिए हैं। उसके बाद मैं आपको इसमें डालने लगी हूँ मसाले, जो कि हम यहाँ पर पकौड़ों के लिए डालेंगे। पहले है जी यहाँ पर लाल मिर्च, मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्च डाल दी है। मैं उतनी डालूँगी जितनी कि हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं दड़ा मिर्च मैंने आधी चम्मच यहाँ पर डाल दी है। अब है जी हल्दी, मैंने आधा चम्मच इसमें डाला है। अब आ गई यहाँ पर मेथी की बारी, तो मैंने आधा इसमें चम्मच मैंने उसका भी डाल दी है। अब लास्ट में जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है जी, यहाँ पर मैं ऐड करने वाली हूँ, यहाँ पर मैंने नमक का ऐड करना है चम्मच। अब मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि नमक मैंने कितना इसमें ऐड करना है। नमक मैंने क्या करना है जी, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दिया था और एक और मैंने तकरीबन आधा टीस्पून यहाँ पर डाल, यानी कि 1.5 टीस्पून मैंने इसमें चम्मच से डाल दिए। ठीक है जी, अब ये मैंने सारे इसमें मसाले डाल चुकी हूँ। अब मैं मिक्स करके इसका अच्छा सा पेस्ट रेडी करूँगी। मैंने क्या करना है कि इसका अच्छी तरह से जिस तरह मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, तो मेरा बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला यहाँ पर रेडी हो रहा है पकौड़ों का। अब मैंने क्या करना है जी, यहाँ पर मैंने ग्लास ले लिया है। ग्लास में मैंने एक गिलास मैंने पानी ले लिया है और अच्छी तरह से मैं मिक्स करके इसमें डाल रही हूँ। मैंने क्या करना है जी, बहुत ही पतला नहीं रखना, मैं इसका बहुत थिक सा पेस्ट रखूँगी। इतना भी थिक नहीं रखना, तकरीबन मैं दरमियाना सा इसमें पेस्ट रखूँगी। ठीक है, जिस तरह से मैं इसमें हिलाती जा रही हूँ, सेम इसी मेथड से आपने इसको भी हिलाना है और इतना हिलाना है कि तकरीबन जो इसमें गुठलियाँ वगैरह होती हैं सारी टूट जाएँ और बिल्कुल आपका ज़बरदस्त सा इसका पेस्ट पकौड़ों का रेडी हो जाए। देखिए जी, मैंने ना ज़्यादा पतला रखा है और ना ज़्यादा मैंने गाढ़ा रखा है, मैंने दरमियाना रखा है, ताकि जब मैं इसमें पकौड़े बनाऊँ तो उसके आलू के ऊपर सही चिपक जाए, यानी कि इसमें जब मैं तेल में फ्राई करने के लिए डालूँ तो लैदा ना हो। जब आप इसमें थिक सा रखते हैं तो क्या होता है कि आलू के साथ सही अच्छे तरीके से ज़बरदस्त चिपका रहता है। अब मैंने क्या करना है जी, यहाँ पर मैंने 5 आलू ले लिए थे, उसको मैं अच्छी तरह से पील करने के बाद मैं अच्छी तरह से इसको कट कर रही हूँ। तकरीबन मैंने आलू के पकौड़े बनाने, तो मैं इसको बारीक बारीक काट रही हूँ। आपने क्या करना है, ना ज़्यादा बारीक रखनी है और ना ज़्यादा मोटी, जिस तरह की मैंने शेप दिखाई है सेम इसी मेथड में आपने इसको काटना है। ठीक है जी, देखिए मैंने अब कट कर लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर भी हाफ़ टी स्पून में मिर्च का डाल दिया है और इसमें अब मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी का डाल दिया। मिर्च और हल्दी मैंने इसमें मिक्स कर दी अच्छी तरह से। आप भी मिक्स करके इसको अच्छी तरह से एक साइड पे रख दें। इसको मिक्स करने से क्या होता है जी, जो आलू है हमारे, इसका जो मसाला वगैरह अंदर अच्छी तरह से अंदर तक इसका धस जाता है और इससे ये होता है कि इसका ज़बरदस्त सा जायका और आता है। ठीक है, मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का भी ऐड कर दिया था। ठीक है, ये तकरीबन मेरा पेस्ट सारा रेडी हो चुका है और आलू भी जो मैंने कट किए थे सारे रेडी हो चुके हैं। अब ये दोनों चीज़ें मेरी अच्छी तरह से रेडी हो गई। अब मैंने क्या करना है, जिसको फ्राई नहीं करना, मैं इसको साइड पे रख रही हूँ। मैं अच्छा फ्राई करने लगी हूँ तो मेरा सारा मैं सारा आपको बता दूँगी। अब मैं इसमें बनाने क्या लगी हूँ, अब मैं इसमें आपको चाट बनाने लगी हूँ। चाट बनाने के लिए मैंने क्या करना है जी, यहाँ पर मैंने तकरीबन ले ली हैं इसमें चने मैंने ले लिए थे। ठीक है, चने मैंने तकरीबन लिए थे 2 कप मैंने इसमें चने लिए थे और तकरीबन 5 आलू मैंने बॉईल करके अच्छी तरह से रख दिए थे। अब मैं इसमें कट करके मैं इसको अच्छी तरह से इस चाट में डाल रही हूँ। ठीक है, आलू को अच्छी तरह से मैं कट कर रही हूँ उसी तरह से जिस तरह के मैंने इसमें कट किए, आप इस तरह कर लें। देखें जी, मैंने सारे इसमें कट कर दिए। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के मैंने अनियन लिए तो उसको कट करके अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसी चाट में डाल दी हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगी जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी जी, इसमें मैंने चाट मसाला डाल देना है। 2 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी। आप अपने जायके के मुताबिक डाल रहे हैं, हमारे घर में तकरीबन इतना मिर्चें नहीं खाई जाती, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है जी, 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है नमक का। आप अपने मुताबिक डाल लें, जितना आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जितना कि आपको अच्छा लगता है। ठीक है, अब इसके बाद बूंदी है, बूंदी मैंने 1 कप ले ली थी। ठीक है, अच्छी तरह से मैंने इसको अंदर में डाल दिया। मैं आपको इसको मिक्स करके मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ठीक है जी, अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद ये देख लें, मेरी सारी ये चीज़ें जो हैं आपस में सारी मसाला वाला वगैरह देख लें आपस में सारा मिक्स हो रहा है और बड़ा ज़बरदस्त सा मेरा ये चाट रेडी हो रहा है। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। तकरीबन मैंने एक बाउल लिया था दही का, मैं सारा इसमें ऐड नहीं करूँगी, मैंने थोड़ा सा साइड पे रख दिया था चटनी बनाने के लिए। ठीक है जी, मैंने इतना ही ऐड किया जितना कि आपको नज़र आ रहा है, तकरीबन ये होगा आधा बाउल मैंने इसमें ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मैं आप इसको मिक्स करके मैं
ये चाट रेडी कर रही हूँ। ठीक है, चना चाट मेरा बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो रहा है। ठीक है, तकरीबन ये मेरा रेडी हो चुका है। मैंने आलू के पकौड़े जो साइड पे रख दिए थे, अब ये मेरा चना चाट भी रेडी हो चुका है। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि बहुत ही ज़्यादा थिक ना हो, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा थिक नहीं खाया जाता, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पर पानी डाल दिया है। तो मैंने साइड पर, अब ये देखें मेरा रेडी हो चुका है। जैसे मैं ला रही हूँ, मेरा बहुत ही ज़बरदस्त सा चाट रेडी हो चुका है। ठीक है जी, मैंने चना चाट भी रेडी कर रही है और पकौड़े भी मेरे रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा और मैंने चाट मसाला ऊपर कर दिया है। हमारा चाट मसाला ज़्यादा नहीं है, मिर्चों वाला इसमें मुझे ज़्यादा डालना पड़ता है। ठीक है जी, मेरा रेडी हो गया, मैं भी इसको साइड पे रख दूँगी। अब मैं क्या करने लगी हूँ, यहाँ पर मैं समोसे बनाने लगी हूँ। समोसों के लिए मैंने क्या करना है जी, पहले अच्छी तरह से इसका जो समोसों का मसाला है वो मैंने इसमें ऐड करना है। अब मैं क्या करना है, अब मैं इसमें कढ़ाई में तकरीबन मैंने ऑयल डाल दिया है, उतना ही जितना कि मुझे ज़रूरत था। आप भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल दें। ठीक है, तकरीबन 2 स्पून मैंने इसमें डाले थे ऑयल के। ठीक है, अब अच्छी तरह से मैं हो चुका है गर्म। अब मैं इसमें आलू जो बॉईल किए हुए थे, तकरीबन 4 से 5 मैंने बॉईल करके रखे थे, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने क्या किया है जी, अब इसमें कढ़ाई में डाल दिया है। ठीक है, कढ़ाई में डाल के अब मैं इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। ठीक है, ये देखिए जी, मैं सारा इसमें डाल चुकी हूँ। आपने भी इसी तरह से डालकर साइड पे रख देना है थोड़ा सा। ठीक है, जो गर्म ऑयल था उसमें डालकर मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, आपने भी अच्छी तरह से मिक्स करना है, इस तरह देखिए जिस तरह कि मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, तब तक आपने इसको हिलाते रहना है जब तक ये थोड़े से फ्राई ना हो जाए। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, आपने क्या करना है, उसके बाद मैं आगे चल के बताऊँगी आपने क्या करना है। अभी फ़िलहाल मैं अच्छी तरह से इसको चम्मच इसका हिला रही हूँ, मेरा बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो रहा है। आपने क्या करना है जी, तब तक इसको हिलाना है। देखिए मैं आपको सही क्लोज करके दिखा रही हूँ। ये देखिए जिसमें आपने तब तक इसको हिलाते जाना है, तब तक ये सारे आलू जो है अच्छी तरह से आपस में मिक्स ना हो जाए। तकरीबन इतना करना है कि सारे जब आपस में मैश हो जाएंगे, ठीक है, तब आपने इसको साइड पे कर देना है। ठीक है, ताकि कोशिश कीजिएगा कि जो आलू हैं अच्छी तरह से मैश हो जाएं, क्योंकि जब ना मैश हो तो आलू जब समोसे में आते हैं तो बहुत ही अजीब से लगते हैं। फिर कोशिश कीजिए कि अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें आप। ठीक है, देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ, तब तक मैं इसको हिलाती रहूँगी जब तक ये मेरे सारे आलू टूट कर एक साइड पे हो ना जाए। ठीक है, देखिए मैंने कर लिया है। आप इसी तरह से करते जाएँ, देखिए इस तरह से आप इसको चमचा हिलाते जाएँ और आपका सारा यहाँ पर रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से रेडी करें जिस तरह कि मैं रेडी कर रही हूँ। जैसा कि जानते हैं कि रमज़ान का महीना है और इसमें जो चीज़ें अफ्तारी की इसी तरह से बनी जाती हैं, और अफ्तारी के टाइम वैसे भी ज़्यादा जल्दी होती है, कहाँ पर देर ना हो जाए और हमारा अफ्तारी का टाइम ना हो जाए, इसलिए मेरी देर हो रही थी और मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। ये देखिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी काम, और इस तरह से मेरे समोसे रेडी हो चुके थे। सॉरी, समोसों का मिक्सचर जो है मेरा रेडी हो रहा था। अब मैं क्या करूँगी जी, यहाँ पर आलू के अंदर मैंने क्या करना है जी, यहाँ पर मैं इसमें मिक्स करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने मटर बॉईल करके साइड पे रख दिए थे, अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ जी मटर। ये देखें जी, मैंने सारे मटर इसमें ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, मटर भी। मैं यहाँ पर वेजिटेबल समोसा सारे बना रही हूँ, तो आप क्या करें, अगर चिकन आप ऐड करना चाहते हैं तो बॉईल करके आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वेजिटेबल समोसा बना रही थी, वेजिटेबल समोसे, सब्ज़ी के समोसे बना रही थी। तो मैंने क्या किया, इसमें मटर और इसमें आलू मैंने ऐड किए हैं। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी, मुझे भी याद नहीं हुई थी क्योंकि जल्दी में मुझे याद नहीं रही थी। मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च भी काट के रखी थी। अब लास्ट में मैंने यहाँ पर बनाना है, तो सॉरी डालना तो मुझे याद नहीं रहा। मैं लास्ट में आपको बता दूँगी किस तरह से आपने डालना है। ठीक है, मैंने क्या किया जी, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें मिर्च का ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून मैंने हल्दी का ऐड किया है। हल्दी से ये इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा रंग आता है और इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर दिया है जी यहाँ पर दरा मिर्च का, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें मेथी ऐड कर दिया है। ठीक है, मैंने मिक्स कर दिया। अब अच्छी तरह से मैं मिक्स करने लगी हूँ, लेकिन मेरा भी रह गया। लास्ट में मैं इसमें नमक का ऐड करूँगी, 1 टीस्पून मैंने, ठीक है, इसमें नमक का ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छी तरह से अब मैं मिक्स करके इसका ज़बरदस्त सा मिक्सर बना रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने मसाले डाल सकते हैं, जिस तरह के आप लोग अपने पसंद, अगर तेज़ मिर्च पसंद करते हैं तो आप तेज़ भी कर सकते हैं, और नमक भी आप हल्की रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मैं मिक्स करके इसको अच्छा सा मिक्सर इसका सारा रेडी कर रही हूँ। सेम इसी मेथड से आप इसको अगर करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है, आपके भी घर में समोसे तैयार होंगे। जैसा कि जानते हैं कि घर पर बनी हुई चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त होती है, और इसकी ख़ास बात यह होती है कि साफ़ सुथरी होती है। बाहर से मंगवाओ तो पता नहीं चलता ये चीज़ साफ़ भी है कि नहीं। और जैसा कि जानते हैं कि रमज़ान में अगर आप फ्रेश चीज़ ही खाएँ तो अच्छा होता है, क्योंकि खाली पेट होता है, अगर फ्रेश चीज़ खाएँगे तो ज़बरदस्त है। अब देखिए मुझे याद नहीं रहा था, तो मैंने इसमें बस सिंपल उसी तरह से मैंने शिमला मिर्च वगैरह ऐड करके मैंने साइड पे रख दिया। अब मैं यहाँ पर रेडी करने लगी हूँ फ्रूट चाट। फ्रूट चाट के लिए मैंने क्या किया था, वहाँ पर 5 से 6 मैंने यहाँ पर
सेब काट के रख दिए थे। अभी तक मैंने 5 जो है केलों की इस तरह से कटिंग करके मैंने देखे इस तरह इसमें मिक्स कर दी हैं। ठीक है, मैंने अब क्या किया देखें, आपको मैं दिखाऊंगी। मैंने सेब और केले अच्छी तरह से काट के मिक्स कर दी हैं और मैंने 4 से 5 मैंने खजूरें भी इसमें काट कर एक साइड पे रख दी थी। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करने लगी मायोनीज़ में इसमें ऐड करने लगी हूँ। ठीक है, आप अपने ज़रूरत के मुताबिक ऐड करें। मैं भी उतना डाल रही हूँ जितना कि मेरा चाट इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, ना ज़्यादा और ना ज़्यादा कम हो, इसमें ऐड कर दें। ठीक है, इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास क्रीम मौजूद नहीं थी तो फ़िलहाल मेरे पास मायोनीज़ था तो मैंने इसमें वही ऐड कर दिया। वो भी अगर आप डालते हैं तो इससे भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त आपका जो है फ्रूट चाट बन जाता है। फ्रूट चाट जैसा कि जानते हैं कि ताज़ा फ्रूट जो हैं ये आपकी जो है सेहत के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि फ्रूट चाट जो है हम अपनी अफ्तारी में लाजमी ऐड करते हैं। ठीक है, ये देखें मैं अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसमें ऐड कर दूँ। मैंने इसमें कोई चीनी वगैरह नहीं डाली। चीनी जैसा कि डालूँगी तो आप जैसा कि जानते हैं कि अगर चीनी मैं इसमें डालती तो वो पानी छोड़ देता अफ्तारी तक, इसलिए मैंने चीनी ऐड नहीं की। ये खुद इसमें इतनी मिठास होती है कि बस काफ़ी रहती है। अब मुझे लग रहा था थोड़ा मायोनीज़ कम है तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर रही थी। मैंने पहले भी बताया आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने सारा मिक्स कर चुकी हूँ। अभी मैं इतना डाल चुकी हूँ। अब मैं इसको मिक्स करके अच्छी तरह से मैं फ्रूट चाट अपना रेडी करूँगी। देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ तो ज़बरदस्त सा मेरा फ्रूट चाट रेडी हो रहा है। ठीक है, मैं तकरीबन आधे से ज़्यादा मेरी चीज़ें बन चुकी थी और अफ्तारी का टाइम जो है काफ़ी आगे तक जा रहा था और टाइम इतना ही था इसमें जल्दी जल्दी में कर रही थी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी करशी का मैं इसमें जामे चीनी थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैं ऐड करूँगी, ताकि थोड़ी सी चीनी जो मैंने नहीं डाली तो इसी से जो मेरी है चीनी थोड़ी सी मिठास इसमें आ जाए। मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब ऐड करने के बाद मैं क्या करूँगी जी, इसको ढक्कन लगा करके पहले मैंने काम करना एक साइड पे कर देना है। उसके बाद मैं इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके मैं अपनी फ्रूट चाट को रेडी कर रही हूँ। ठीक है, जिस तरह से मैंने मिक्स कर दिया और मेरी फ्रूट चाट भी रेडी हो रही है। ठीक है, ये देखिए जी मेरी सारी रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको ये मैं साइड पे रख दूँगी, तकरीबन ये मेरी रेडी है। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट आपको बनाना बताऊँगी वो भी आगे चल के बताऊँगी। ये देखिए जी मेरी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको फ्रीज़र में फ्रिज में अब इसको साइड पे मैं रख दूँगी ताकि वो ठंडी हो जाए। अब मैं जो समोसों का मसाला बनाया था, अब मैं यहाँ पर देखिए समोसे की पट्टी जो थी उसमें मैं देखिए समोसों की शेप बना रही हूँ। सेम इसी मेथड से आप बनाएं। यहाँ से आपने ट्रायंगल की शेप देनी है और यहाँ पर जो मेरी खाली जगह थी आपने क्या कर रही है, वहाँ पर आपने अच्छी तरह से जो आलू का पेस्ट था सारा इसमें आपने भर देना है। इस तरह भरें, ना ज़्यादा भरा हो ना ज़्यादा कम, नॉर्मल हो, तकरीबन आपका भर बंद ही हो जाए। अभी तक मैंने आटा और पानी मिक्स करके मैंने इसकी साइड पे रखा हुआ था ताकि वो बंद करने के लिए मैं समोसे एक लिपि टाइप मेरी बना दी थी। ठीक है, देखें हमें समोसे ज़बरदस्त से बना लिए हैं। आप इसी मेथड से करें तो इंशाल्लाह आपके बहुत ज़बरदस्त बाहर जैसे आपके बनेंगे। ठीक है, अब मेरे समोसे मैंने तकरीबन पूरे नहीं बनाने बताए क्योंकि इतना टाइम नहीं था, तो मैंने अभी यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ जी, यहाँ पर पकोड़े फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर रख दी हैं। ठीक है जी, देखें मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 मैं डालती जा रही हूँ। तकरीबन मैंने गर्म ऑयल में डाले थे, इसलिए ना ज़्यादा गर्म ऑयल था और ना ज़्यादा ठंडा था। मैंने नॉर्मल उसमें डाले थे ताकि मेरे ज़बरदस्त से यहाँ पर जो पकोड़े हैं वो रेडी हो जाएँ। ठीक है, देखिए मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, मेरे बहुत ही ज़बरदस्त इसमें बने थे। ठीक है, मैं 1 बाय 1 करके डालती जा रही हूँ। देखिए मेरा ज़बरदस्त सा ये सारे पकोड़े फ्राई होते जा रहे हैं। आपने भी 1 बाय 1 करके डालते जाने हैं। ठीक है, आलू के पकोड़े मैंने बनाए हैं, अभी प्याज के पकोड़े बनाने थे लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बचा था तो मैंने फ़िलहाल छोड़ दिए, इसलिए मैंने इसको ही बनाकर एक साइड पे रख दी है। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है इफ्तारी का। आई होप कि आप सबको मेरी डेली की रूटीन पसंद आ रही होगी। जिस तरह से मैं इफ्तारी बनाती हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये शेयर कर लूँ। वैसे तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि जैसा कि जानते हैं कि टाइम तो बहुत कम होता है, तो साथ साथ इसकी रिकॉर्डिंग करनी बहुत मुश्किल होती है। जो कि यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर्स हैं, उन्हें खुद पता होगा कितना मुश्किल काम है टाइम के हिसाब से मैनेज करना और ये सारी वीडियोस वगैरह बनानी। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ अपना खास ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आ रहा होगा, और पसंद आया हो तो लाजमी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। लेकिन अभी मेरा व्लॉग नहीं हुआ एंड मैं आगे चल के भी आपको बताती हूँ कि मैंने फ्राई करके भी बताना है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाजमी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाँ जी, देखें जी मेरे फ्राई हो रहे हैं। अब मैं इसको फ्राई करने के लिए एक साइड पे रखूँगी। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं कर रही अपनी वीडियो, तकरीबन मेरी तरफ थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैंने अपनी सारी जो चीज़ें थी मैंने बनाने के लिए वो मैंने आपको बताई हैं ताकि आपके साथ ये सारी मेरी चीज़ें शेयर हो जाएँ। ठीक है, या मैंने एक साइड पे फ्राई होने के लिए मैं साइड पे छोड़ दूँगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये देखें जी मैंने नहीं अपनी बना सकी तो लास्ट में मैंने आपके साथ सारी शेयर कर दी है। ये देखिए जी सारी मेरी अफ्तारी लगी हुई थी, समोसे फ्राई होकर ये सारे मैंने। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद